World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. बांग्लादेश, जिसकी उत्पत्ति में या यूं कहें जिसका जन्म ही भारत की वजह से हुआ है, वो अपने ही जन्मदाता के साथ बार बार धोखा करने की कोशिश करता है, खासकर तब से जब से बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है। हाल ही में यूनुस की अंतरिम सरकार ने चीन के साथ मिलकर भारत के चिकन नेक पर कब्जाने की गंदी प्लानिंग भी कर रहे थे और अब हाल ही में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान की सेना भारत के खिलाफ एक नई साजिश रच रही है और इस बार पाकिस्तान का साथी है बांग्लादेश, क्योंकि इस बार हमला पश्चिमी सीमा से नहीं बल्कि पूर्वी सीमा यानी बांग्लादेश की सीमा से होने की योजना बना रहे हैं। तो क्या है पूरी जानकारी, उसको जानने से पहले आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको सही और सटीक खबरें मिलती हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पल्लवी सिंह, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने भारत के खिलाफ एक नया प्लान बनाया है। खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान की सेना के एक अधिकारी ने ही किया है। इस अधिकारी के मुताबिक आसिम मुनीर अब पारंपरिक पश्चिमी सीमा यानी LOC के बजाय भारत को बांग्लादेश की सीमा से निशाना बनाने की सोच रहे हैं। इसका मतलब है कि पाकिस्तान बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ कूटनीतिक और सैन्य रणनीति बना सकता है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है, अगर भविष्य में कोई संघर्ष होता है तो हम पूर्वी सीमा यानी बांग्लादेश की सीमा से ही शुरुआत करेंगे। ये बयान सिर्फ एक सैन्य विचार नहीं बल्कि ये इस बात का इशारा करता है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ मिलकर भारत के खिलाफ एक नया गठजोड़ बना सकता है। बांग्लादेश में नई सरकार जिसका नेतृत्व मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के प्रति नरम रुख दिखा रहे हैं। खबरों के मुताबिक यूनुस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ पुराने रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। ये सहयोग सिर्फ कूटनीतिक तक नहीं सीमित है बल्कि इसमें खुफिया जानकारी, साइबर हमले और सीमा सुरक्षा जैसे मुद्दे भी शामिल हो सकते हैं। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान की इस साजिश का हिस्सा बनता है तो भारत को दो तरफ से खतरों का सामना करना पड़ सकता है, एक पश्चिमी में पाकिस्तान से और दूसरा पूर्व में बांग्लादेश से। माना जा रहा है कि इस साजिश में पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी मिल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान की ओर झुकाव और भारत के प्रति उनका हालिया रुख आसिम मुनीर को और आत्मविश्वास दे रहा है। ट्रंप के समर्थन से पाकिस्तान को लगता है कि उसे संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर मदद मिल सकती है। इसके अलावा आसिम मुनीर ने हाल ही में चीन और अमेरिका दोनों के साथ अपने रणनीतिक रिश्तों को और मजबूत करने की कोशिश की है। ये सब भारत के लिए एक नई चुनौती है, क्योंकि पाकिस्तान अब सिर्फ अपनी ताकत से नहीं बल्कि बाहरी समर्थन से भी भारत को घेरने की योजना बना रहा है। ये स्थिति भारत के लिए इसलिए चिंताजनक है क्योंकि अब तक भारत का ध्यान ज्यादातर पश्चिमी सीमा यानी कि पाकिस्तान के साथ LOC पर रहा है, लेकिन अगर बांग्लादेश भी पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देता है तो भारत को दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। खासकर पूर्वोत्तर राज्य जैसे कि असम जो बांग्लादेश की सीमा से सटे हैं, वहां की सुरक्षा और आंतरिक शांति पर बड़ा खतरा मंडरा सकता है। भारत को अब अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा ताकि वो दोनों सीमाओं पर मजबूती से तैयार रहे। तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान की साजिशें रुकने का नाम नहीं ले रही, खासकर अभी जो पहलगांव हमला हुआ। लेकिन भारत भी चुप नहीं बैठेगा। भारत की सेना और सरकार इस तरह की हर साजिश का जवाब देने के लिए तैयार है। बांग्लादेश और पाकिस्तान की इस गंदी साजिश पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।